आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, जो सेल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो केवल प्लांट सेल्स और एल्गी में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये प्रोप्लास्टिड्स से विकसित होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण, भोजन का भंडारण तथा विभिन्न रंगों के पिगमेंट प्रदान करना है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के प्रकारों की। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसे ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो पौधों को हरा रंग देता है। ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यह मुख्य रूप से पत्तियों और हरे तनों में पाया जाता है। इसकी संरचना में डबल मेम्ब्रेन, ग्राना यानी थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा तथा अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसी कारण क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, जिसे कलर्ड प्लास्टिड कहा जाता है। इसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अन्य कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यही पिगमेंट पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट मुख्य रूप से फलों, फूलों और पुरानी पत्तियों में पाए जाते हैं। इनका कार्य परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करना तथा बीजों के प्रसार में सहायता करना है। तीसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। यह मुख्य रूप से जड़ों, बीजों और कंदों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य भोजन का भंडारण करना है। इसके 3 प्रकार होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, जो स्टार्च का भंडारण करता है, एलाइयोप्लास्ट, जो तेल और वसा का भंडारण करता है, तथा प्रोटीनोप्लास्ट, जिसे एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है, जो प्रोटीन का भंडारण करता है। अब प्लास्टिड्स के प्रमुख कार्यों पर ध्यान दें। ये फोटोसिंथेसिस, भोजन का भंडारण, पिगमेंट निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, पौधों की वृद्धि एवं विकास, फलों के पकने तथा बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। प्लास्टिड्स केवल पौधों और एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। प्लास्टिड्स अपने डीएनए के कारण सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। फलों के पकने के दौरान क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकते हैं तथा सभी प्लास्टिड्स की उत्पत्ति प्रोप्लास्टिड से होती है। सरकार भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तथा आईसीएआर के माध्यम से पौध विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, कृषि अनुसंधान और फसल उत्पादकता बढ़ाने पर कार्य कर रही है। एक लाइन में याद रखिए, प्लास्टिड्स पौध कोशिकाओं के ऐसे विशेष ऑर्गेनेल्स हैं जो भोजन का निर्माण, भोजन का भंडारण और रंग प्रदान करते हैं तथा पौधों के विकास, ऊर्जा उत्पादन और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।